नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। ट्रंप ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर यूक्रेन में जंग नहीं रुकी तो इसके नतीजे भारत को भुगतने होंगे। अमेरिका के अलास्का में 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन अहम मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन मीटिंग से पहले ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि टैरिफ पर फैसला अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगा। वहीं ब्रिक्स की एकजुटता से भी ट्रंप डर गए हैं। आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की मेजबानी में ब्रिक्स देशों के प्रमुख ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। यह मीटिंग कई मायनों में काफी खास है। वहीं जेलेंस्की ने आज ब्रिटेन पीएम से भी मुलाकात की। इधर अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप पर भारत को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। आखिर क्यों ट्रंप को पुतिन के साथ मीटिंग फेल होने का डर सता रहा है, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी मीटिंग हुई भी नहीं है, कल ये मीटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इसके फेल होने का डर क्यों? देखिए, वो आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा कि स्पेन में जो बैल होता है उसको लाल कपड़े दिखा करके उसे ढूंढ मड़वाया जाता है और उसको चकमा दिया जाता है ना? बुल फाइटिंग जी, है ना? प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को वैसे ही पर्दा दिखा रहे हैं। बुली है वो। और एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी मजा ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, मजा ले रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं। वो सार काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि नहीं करे इंडिया। जो काम इंडिया नहीं करना चाहिए उनके दिमाग से, वही काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, वो जो बैल होता है वो पकड़ नहीं पाता है, चकमा खाता है और गुस्से से आता है, फिर चकमा खा जाता है और गुस्से से आता है। तो वो क्या है? ये प्रधानमंत्री मोदी यही काम कर रहे, बड़ा कांड हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, इसलिए आज नई धमकी दी। मैं आपको आज चार ऐसी खबरें, चार ऐसे फैसले जो प्रधानमंत्री मोदी बिना बोले कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और वहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की सरकार, वो जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल करके फेंक दो कैसे छटपटाता है, वैसे ये लोग छटपटा रहे हैं, है ना? क्या हो रहा है अब इसको समझते हैं। एक खबर आई कि यूरोप वो इनके डील से एग्री नहीं कर रहा। खबर ये आई कि पुतिन ने यह भी कह दिया है, मैसेज दे दिया है, क्लियर कर दिया है कि जमीन वापस नहीं करेंगे और यह युद्ध तभी रुकेगा जब यह तय हो जाए कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं होगा। जेलेंस्की वो इंग्लैंड में जाकर के बता रहा है, इंटरव्यू दे रहा है कि भाई जमीन हम दे देंगे लेकिन नाटो का मेंबरशिप चाहिए। नाटो का मेंबरशिप क्यों चाहिए? कि एक बार नाटो का मेंबर वो बन गया तो उस नाटो के ऊपर किसी एक के ऊपर अटैक सारे लोगों के ऊपर अटैक माना जाएगा। दैट्स हाउ ही विल बी एबल टू सेव यूक्रेन। तो यूक्रेन के ऊपर उसके बाद हमला रूस करेगा तो पूरे नाटो देश को अपनी सेना भेजनी पड़ेगी। वो लीगलाइज हो जाएगा कि फिर सारे लोगों से रूस को लड़ना पड़ेगा। तो ये करार तो वो मानेगा नहीं, तो वो फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? भाई जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं, वहां पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है, और ये आदमी अनर्व हो गया है। मोदी का नाम सुनते इसको समझ में आ रही है, यार ये आदमी जो है हर जगह जो है वो मामला खराब कर दे रहा है मेरा। तो बुली क्या करेगा? वो और गुस्सा दिखाएगा, गुर्राएगा। तो वो गुर्राया, आज ट्रेजरी सेक्रेटरी को आगे भेज दिया और वो कह रहा है कि देखो, अगर पुतिन और ट्रंप के बीच मामला नहीं बना
तो हम 50% से और भी ज्यादा टैक्स लगा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं लगाओ ना, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, इस बुली को, इस सनकी ट्रंप को जो करना था वो कर डाला। अब प्रधानमंत्री मोदी की करने की बारी है। क्यों? इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि 50% टैरिफ का मतलब है नो बिजनेस, बिजनेस हो ही नहीं सकता। वो आपने एक तरीके से सैंक्शन लगा दिया कि भाई हिंदुस्तान से सामान नहीं आएगा। और बड़ा चालाक है ये, धूर्त, चालाक नहीं धूर्त है ये, कि जो आईफोन वगैरह जाएगा हिंदुस्तान से उस पर वो टैरिफ नहीं 50%, वो पिछले वाला रेट ही चल रहा है। जो जेनरिक दवाइयां हैं जो हिंदुस्तान से जा रही उसके ऊपर नहीं है। सॉफ्टवेयर्स हैं जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल चीजें जो जा रही है वो उसके ऊपर टैक्स नहीं है, टैक्स सिलेक्टेड चीजों के ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने तो अपना काम कर दिया, अब इससे ज्यादा तुम क्या करोगे? आपने ट्रेड बंद करवा दी, अब तो हिंदुस्तान एक्शन लेगा। अब क्या हो रहा है? तो भाई आपने क्या कहा? वो आया, वो ट्रेजरी सेक्रेटरी, उसने कहा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई देखिए ब्रिक्स ये अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है और इंडिया के ऊपर कार्रवाई हम इसलिए कर रहे हैं कि वो रूस से जो है वो ऑयल ले रहा है, तो चीन भी तो ले रहा है। लेकिन जो बुली होता है वो अपने समकक्ष के लोगों के साथ पंगा नहीं लेता है, उसकी चमचागिरी करना शुरू कर देता है। तो ये कावड़ ट्रंप, उसने 90 दिन का एक्सटेंशन दे दिया चीन को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो घुमा रहे हैं चीजों को। कैसे? अब 4 चीजें समझिए कि जिससे आज वो भड़क गया जी। पहली घोषणा ये हुई कि लूला साहब को कहा कि भाई ऐसा है ब्रिक्स वालों की एक बैठक होनी चाहिए। तो ये खबर गई वहां, कह रही माय गॉड, ये फिर ब्रिक्स वाले ब्रिक्स कर रहा था ट्रंप। तो तुमने तो अपना कर दिया, ब्राजील के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, इंडिया के ऊपर भी लगा दिया, रूस से तुम लड़ ही रहे हो, चाइना को धमकी दे ही रहे हो, बचा क्या? तो आपने ब्रिक्स वालों को मुक्त कर दिया, आपने अपना वॉर तो कर दिया, अब ये लोग करेंगे ना। तो वो मीटिंग से वो डर गया। तो एक तो ये चुनौती आ गई, छटपटा रहा है वहां पे। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हो कि रूस से रिश्ता तोड़ो जी, और खबर आ गई कि भाई जयशंकर साहब जा रहे हैं रूस। अभी कुछ दिन पहले डोभाल साहब चले गए थे रूस, जी, है ना। अब इसका मतलब तो इंडिया तो डोनाल्ड ट्रंप की आवाज को सुन ही नहीं रहा। तुम बकबक करते रहो, तुमको जितना चीखना है चिल्लाना है, 50% आपने लगा दिया, आपका काम ओवर हो गया। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ऑलरेडी ट्रेड खत्म हो चुका, यह हमने तय कर लिया कि अब नहीं करना है तुम्हारे साथ धंधा। तुम्हारी 3.5 साल की सरकार जाएगी, उसके बाद फिर नए तरीके से हम निगोशिएट करेंगे, क्योंकि तुमको लोग वहां अमेरिका में भी लोग पागल ही समझ रहे हैं। तो रूस से आपने मना किया, रूस से कर दिया। एक और खबर आ गई, खबर यह आ गई कि भाई चाइना के विदेश मंत्री इंडिया आ रहे हैं, अचानक से दोस्ती शुरू। तुम पाकिस्तान में हाथ मिला रहे हो, पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हो, तो लो भाई चीन और इंडिया साथ में आ जाएगा। यही तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करने का फायदा है। तुमको क्या लगा कि हम बातचीत नहीं कर सकते? और ऑलरेडी ट्रेड टॉक्स निचले स्तर पे वो सीमेंट हो चुका है, बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अभी जब एससीओ की बैठक के लिए जाएंगे शी जिनपिंग के साथ, बिजनेस डील अलग तरीके से होगा। क्या कर लोगे भाई? क्या कर लोगे? अब क्या कर लोगे? आप हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि चीन के खिलाफ, यही तो अमेरिकन पॉलिसी थी। तो आपने इंडिया को ही दुश्मन बना लिया, तो फिर तो आपका दुश्मन हमारा दोस्त हो गया। आपका दुश्मन ईरान है, हमारा दोस्त है। आपका दुश्मन रूस है, हमारा दोस्त है। आपका दोस्त बन गया पाकिस्तान, तो हमारा दुश्मन हो गया। तो ये जो डिरेलमेंट ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी जो ट्रंप ने किया है, उसका हिसाब तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत आराम से, वो देखिए जैसे राहुल द्रविड़ तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे ना जी,
कि आनंद फानन जो है वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वो मार तेज बॉलिंग जो है 150 की स्पीड से दे रहा है और हिंदुस्तान के बैट्समैन आगे बढ़ के ऐसे रोक करके बॉल को ऐसे हटा दे, लो जाओ, तुम्हारे स्पीड से तुम्हारे खौफ से जो है जरा सा भी फर्क नहीं आया, ऐसे बॉल दबाया अदर साइड। यही प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, चट्टान की तरह, हिमालय पर्वत की तरह जो है वो खड़े हैं, तुमको जितना गोला दागना है दागो, तुम्हारे गोले का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। और इसलिए ये बुली, ये ट्रंप और भनभना रहा है। और एक चीज और हो गया, आज ट्रेंड कर रहा है हिंदुस्तान में, बायकॉट अमेरिका। और ये बायकॉट अमेरिका अगर फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है तो पूरी दुनिया में ये आग जल रही है जी। इट इज नॉट ओनली इंडिया, इवन यूरोप, इवन अफ्रीका, इवन लैटिन अमेरिका, चाहे मैक्सिको हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका हो, इथोपिया हो, इजिप्ट हो, ये सारे लोग वहां से जो है वो बायकॉट अमेरिका। ईयू से अलग प्रॉब्लम, ईयू से अलग प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखिए इन लोगों ने रेजोल्यूशन निकाला जो कि भाई आपका तो बिल्कुल फेल है। अब इनको लग रहा है कि इंडिया को धमका करके, आप ये समझिए कि धमकी से थोड़ी चलता, धमकी से तो घर नहीं चलता। डोनाल्ड ट्रंप का घर कैसा चलता है पता नहीं, लेकिन धमकी से तो घर नहीं चल सकता। आप दुनिया हाँकने चले हो, इतना बड़ा मैंडेट तो कोई नहीं दिया आपको, ना ही आपकी इतनी औकात रही है। यूएस इज ए सिंकिंग शिप, जो उस पर सवार होगा वो भी सिंक करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को तारीफ करना चाहिए कि इन्होंने हिंदुस्तान के किसानों, मछुआरों, वो तमाम लोग जो डेयरी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स और उन लोगों के इंटरेस्ट में वो तथाकथित ट्रंप के साथ दोस्ती, भाई बाढ़ में जाओ, देश के नहीं हो तो हमारे कोई नहीं लगते। अब तो अमेरिका में आर्टिकल लिखा जा रहा है, भाई इंडिया से गुस्सा क्यों हो गए? 3-4 चीजों से कि मोदी वो ब्रिक्स के मेंबर बन गए, ब्रिक्स को अपने हिसाब से, ब्रिक्स की अगले बार ब्रिक्स की मीटिंग हिंदुस्तान में होने वाली है जी, उससे परेशान है। क्योंकि अब देखिए बहुत जल्द ये 50% ये घटा नहीं तो हिंदुस्तान जो है यूएस डॉलर में डील ही नहीं करेगा। फिर जिस देश के साथ उसकी दोस्ती होगी, ट्रेड होगा, उसी के करेंसी में हो। अभी आप देखिए यूपीआई हर जगह चलेगा, हर जगह चलेगा। अभी आप देखते जाइए इस देश में क्या होगा, क्योंकि अमेरिका के उस जगह पे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के उस अंग के ऊपर प्रहार किया है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है ट्रंप को। तो ये जो नया डेवलपमेंट है 15 अगस्त आएगा, कल तय हो जाएगा भाई मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ। और आप देखिएगा कि इसमें जो है देर रात तक खबर आएगी, 16 तारीख के मॉर्निंग तक जो है ये पता चलेगा भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपको मालूम चलेगा कि हिंदुस्तान ने कैसे सिर्फ डिप्लोमेसी, प्रधानमंत्री ने अभी तक कुछ नहीं, ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। और जो ट्रंप की तरफ से बयान आता है, जो उसके हमारे सेक्रेटरी बोलते हैं, तो ये दूध का दूध पानी होगा। और ट्रंप कितना बड़ा नुकसान वो अमेरिका को पहुंचा रहे हैं, ये भी अगले 1 सप्ताह में तय हो जाएगा। बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कल होने वाली ट्रंप और पुतिन की मीटिंग काफी खास है, लेकिन ये अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए, क्योंकि पीएम मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें ट्रंप फंस चुके हैं। उन्हें इस मीटिंग के फेल होने की आशंका साफ साफ दिख रही है। वहीं जेलेंस्की ने भी ट्रंप की मोर्चाबंदी तेज कर दी है, जिससे साफ है ट्रंप को टैरिफ पर अपने फैसले पर फिर से विचार करना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।